कांके विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के प्रत्याशी संतोष कुमार रजक ने आज नामांकन फॉर्म भरा और कहा कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। सुने इस पूरे रिपोर्ट में। है वो मुद्दे जब से कांके विधानसभा का निर्माण हुआ है, बना है, वो मुद्दे का अभी भी समाधान नहीं हुआ है। वो मुद्दे कई हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो मुद्दे शिक्षा से रिलेटेड, वो मुद्दे जीवन के अधिकार से रिलेटेड, जिसमें आप पानी बोलिए, जिसमें आप वो धुलकन बोलिए जो आ रहे हैं, लोगों की औसत आयु को कम कर रहे हैं। वो ऐसे मुद्दे जहां आज के डेट में रोजगार का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। क्या कोई भी विधायक जो कांके विधानसभा में आए हैं, पूर्व में, वर्तमान में, रोजगार सृजन को लेकर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उस सरकारी नौकरी नहीं मिलने के बाद जो युवा है, उस युवाओं के लिए आपने रोजगार सृजन के लिए क्या किया? और नहीं किया तो कांके विधानसभा के जितने भी पूर्व में विधायक थे, उन्होंने उसके लिए कितना सवाल पूछा कि वहाँ पर रोजगार सृजन के लिए, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए क्या क्या किए? उन्होंने किसी प्रकार का विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, किसी भी प्रकार का सवाल पूछा? आपको मिलेगा कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा गया। आज सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा भारत देश युवाओं का देश है। हमारे पूरे पॉपुलेशन का 65% जनसंख्या युवाओं का है, लेकिन आज ये मुद्दा है रोजगार का, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब सरकार यदि काम नहीं करती है तो वहाँ के संबंधित विधायक को वहाँ के लिए सवाल करना चाहिए, ध्यानाकर्षण लाना चाहिए। लेकिन इस तरह का किसी भी तरह का बात नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड आप देखिएगा, आप देखिए कांके डैम की पानी को, कांके डैम की पानी कितनी बदबू मारती है जब आप गर्मी के दिनों में जाते होंगे। जिसके पास पैसा है आरओ खरीदने का, वो तो खरीद के पी लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो उसी पानी को पीने के लिए बाध्य है। अब वो पानी पिएगा तो उससे डायरिया, हैजा और कई तरह की बीमारियां होगी। उस बीमारियों का खर्चा कौन देगा? अगर वो नहीं कर पाते तो उस दौरान कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, औसत आयु भी कम होती जाती है। साथ ही साथ क्योंकि पानी जीवन का, पानी में जो तत्व है वो तत्व से ही जीवन चलता है, भोजन और पानी से ही जीवन चलता है। जब पानी ही आप सही नहीं पीजिएगा तो आपकी औसत आयु जो आज से 60-80 है वो घट जाएगी कम से कम 10 से 20 साल। उसी जगह क्योंकि कोलवरी क्षेत्र है, एक जलवायु प्रबंधन नियम के अनुसार वहाँ जितने भी डस्ट एरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ डस्ट उड़ रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, अस्थमैटिक पेशेंट बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें केवल अपना विकास चाहिए। आज दिख रहे हैं, आप लिख लीजिए, फिर 5 साल बाद नहीं दिखेंगे। लेकिन हम जो पार्टी से आते हैं, हम चुनाव में आए हैं, जीते परिणाम जो भी हो, हम फील्ड में दिखेंगे और दिख के उन लोगों के मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा इतिहास है, हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है मजदूरों के लिए, हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है पीड़ितों के लिए, हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है दलितों के लिए, हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है आदिवासियों के लिए। इन सब की लड़ाई हमारी पार्टी ने लड़ा है। क्यों? हमारी पार्टी ने कई कुर्बानियां दी हैं। इसका एक इतिहास है, उस इतिहास को आप उलट कर देख लीजिए। वो केवल न केवल लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक इतिहास बनाया गया है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, आप प्रत्याशी हैं, लेकिन विधानसभा जाने के बाद कांके विधानसभा जो व्यक्ति जाता, परिणाम जो भी हो, जनता पे छोड़ दीजिए। जनता डिसाइड करेगी। जनता मुझे अगर चुनती है तो मैं वो सारे मुद्दे को जो आज तक नहीं हुआ है उस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, और उस मुद्दे को अगर सरकार नहीं सुनती है तो उस मुद्दे को मैं सड़क से लेके विधानसभा तक मैं उसकी लड़ाई लड़ते रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कांके विधानसभा की लड़ाई मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानता। मैं इसलिए किसी को नहीं मानता क्योंकि जब जनता की लड़ाई, जो भी प्रत्याशी जनता की लड़ाई लड़ेगी, मैं तो उसे ना कॉम्पिटिटर मारूंगा। आप सभी जानते हैं कि जनता की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई कौन करती है शुरू से? आज 100 साल का इतिहास है, उसका नाम है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरह काम करने लगेगी अन्य पार्टियां, मैं उस दिन